जब तक एक नया भक्त नहीं बनाएंगे तब तक हम नया साल नहीं मनाएंगे। ये होना चाहिए हमारा संकल्प, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। क्या? अगले साल हैप्पी न्यू ईयर मत बोलना है किसी को, अगर एक साल में एक व्यक्ति को भक्त नहीं बनाया तो। आर यू रेडी? रेडी? यस। सब लोग तैयार हो जाइए। नहीं बनाएंगे तो बाद में मेरे को मत बोलिए कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। यस, ये हुआ है। चलो हमको इनकरेज करने के लिए तो कम से कम बोल दो, कम से कम आगे निकल जाएगा, पीछे से भाग जाना, कोई दिक्कत नहीं। हम जाके मर जाएंगे, जेल में जाएंगे बांग्लादेश में, कोई दिक्कत तो भाग, अभी तो बोल दो, कम से कम निकल जाए आगे। जिस देश में गंगा बहती है, केवल गीत गाने से नहीं होंगे, हम होंगे कामयाब। नोबडी विल कम, नो वन विल कम। प्रभुपाद जी आए हैं हमको बचाने के लिए, हैं? इसलिए जागिए, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाचिर को ले। पिशाचिनी माया की गोद में सो रहे हैं। महाप्रभु आए हैं हमको ज्ञान देने के लिए, बचाने के लिए आए हैं, सन्मार्ग पर ले जाने के लिए आए हैं। उनकी बात ध्यान से सुन के अप्लाई करना है, उस रास्ते पे चलना है, समझना है व्हाई आई शुड वॉक ऑन दिस पाथ। क्यों 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 इस रास्ते पर चलना है, इससे क्या मेरा लाभ होगा, इसको समझना है। कैसे कैसे ये रास्ता ही सही है, बाकी रास्ते गलत हैं, वो मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं, वो नरक की ओर ले जा रहे हैं संसार को। ये स्पष्ट करना पड़ेगा, तभी हम सन्मार्ग पर चल पाएंगे। और यही आवाज यहां से उठनी चाहिए, विप्लव से। पाप के खिलाफ आवाज है विप्लव, पाप के खिलाफ आवाज है विप्लव। आप समस्त जितने यहाँ भक्त बैठे हैं, सारे युवा भक्त, आप सब आज 2024 की आखिरी दिवस है, और ये प्रॉमिस करके जाइए है कि एक साल, अगले साल आएंगे तो यहाँ पे जितने होंगे उतने डबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डबल होने चाहिए। जब तक एक नया भक्त नहीं बनाएंगे तब तक हम नया साल नहीं मनाएंगे। ये होना चाहिए हमारा संकल्प, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। क्या? अगले साल हैप्पी न्यू ईयर मत बोलना है किसी को, अगर एक साल में एक व्यक्ति को भक्त नहीं बनाया तो। आर यू रेडी? रेडी? यस। सब लोग तैयार हो जाइए। नहीं बनाएंगे तो बाद में मेरे को मत बोलिए कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। ये मत बोलिए आप इस्कॉन क्या कर रहा है। इस्कॉन तो यही कर रहा है जो बता रहे हैं आपको, आप आवाज नहीं उठा रहे। क्या हुआ, मतलब आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? हमको आवाज नहीं उठाना है। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अभी नहीं उठा रहे हैं, नहीं मत बोली जाइए, हम क्या कर सकते हैं, आप बोलते ही नहीं। अरे बोल दो यार, कम से कम हमारा उत्साह बढ़ जाए, तुम बाद में मत करना कुछ। यस, ये हुआ है। चलो हमको इनकरेज करने के लिए तो कम से कम बोल दो, कम से कम आगे निकल जाएगा, पीछे से भाग जाना, कोई दिक्कत नहीं। हम जाके मर जाएंगे, जेल में जाएंगे बांग्लादेश में, कोई दिक्कत तो भाग, अभी तो बोल दो, कम से कम निकल जाए आगे। लेकिन कम ऑन, आर यू रेडी? यस। नशा में फंसा दिया उसको, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया है। इसलिए तो नशा बनाया है, और सारा नशा का तस्करी हो रहा है इंडिया में, हर युवक तक पहुंच। जैसे हम लोग प्लान बनाते हैं ना, ईच वन प्रीच वन, है उसी तरह से नशा वाले भी प्लान। हर कॉलेज में हमारा सेंटर होना चाहिए, हमारे एजेंट्स होने चाहिए, चप्पे चप्पे पर हमारा राज्य होना चाहिए,
हैं, एक एक जगह, ये कोई यूथ बच के ना जाए, हर जगह सप्लाई होनी चाहिए ड्रग्स की, हर कॉलेज में है सप्लाई, ड्रग्स, सिगरेट, शराब की सप्लाई पूरी धुत कर दो नशे में, सोचने का टाइम ना मिले, सोचने की शक्ति खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। हरे कृष्ण। तो आज विप्लव उत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है अहमदाबाद में। अब जानते हैं एशिया में नंबर 1 करप्ट कंट्री इज इंडिया। जिस देश में गंगा बहती है, गंगा तो अभी भी बह रही है, बह रही है ना, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार बढ़ गया। देखिए कैसे बढ़ गया, क्योंकि हमने आवाज नहीं उठाई। हम सोचते हैं शांति भी चाहिए, लेकिन उसके लिए कीमत जो है वो नहीं देना चाहते। कीमत, यू वांट समथिंग नाइस, यस, नो, ओके, तब होंगे कामयाब, ऐसे नहीं कामयाब होंगे, केवल गीत गाने से नहीं होंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बचपन से तो सुन रहे हैं, अब पापा से भी पूछ लेना, वो भी बताएंगे बचपन से गा रहे हैं, लेकिन वो एक दिन नहीं आया। सालों बीत गए, वो एक दिन नहीं आया। क्यों नहीं आया, कभी सोचा? और आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके लिए कीमत देना पड़ता है, कीमत देना पड़ता है। पैसा फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, फ्री में नहीं मिलता। भारत के नौजवानों, आप सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपके माता पिता तो चले जाएंगे, उनका तो बहुत जल्द 10-15 दिन आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। आने वाला समय है। अभी देखो बांग्लादेश की क्या स्थिति हो रही है। माता पिता तो मस्ती करके चले गए, उन्होंने सोचा नहीं भविष्य के लिए। है, आने वाली जनरेशन कटेगी, है कटेगी। पहले अगर सोच लेते तो नहीं होता, आवाज उठाते अगर इसके खिलाफ, तत्पर हो जाते, राइट टाइम, राइट चॉइस एट द राइट टाइम। इफ यू मिस इट, यू मिस योर लाइफ, यू मिस द इंटायर सिविलाइजेशन, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, कुतस्त्वाकस्मलमिदं बीसमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। ए अर्जुन, दिमाग खराब हो गया तेरा? ये कोई समय है? इज राइट रॉन्ग टाइम, एंड दिस नॉट राइट टाइम, रॉन्ग टाइम। फॉल्स कंपैशन, फॉल्स कंपैशन, ये शोभा नहीं देता तुमको। सही समय पे यहाँ दया दिखाने की बात जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो मारने की जरूरत है। युद्ध करो, युद्ध, दया नहीं युद्ध। कृष्ण ने कहा ना, दया दिखा रहे हो तुम। यहाँ जहाँ दया दिखाना चाहिए वहां दया नहीं दिखाता, जहाँ नहीं दिखाना चाहिए वहां दया दिखाता है। क्यों? क्योंकि गीता नहीं पढ़ता, गीता नहीं पढ़ता। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स आ जाता है बीच में। ह्यूमन राइट्स ह्यूमन को दिया जाता है, डेमन को थोड़ी दिया जाता है। डेमन्स के लिए ह्यूमन राइट्स नहीं है, डेमन्स के लिए डेमन राइट है। डेमन है तो जागृत होना पड़ेगा, सही समय, राइट टाइम, राइट चॉइस यू हैव टू मेक, राइट टाइम, राइट चॉइस। इफ यू मिस इट, यू हैव टू सफर द कंसिक्वेंस, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो बोले अभी तो टाइम है हमारा मस्ती करने का प्रभु जी, बाद में देखेंगे, अभी तो हम यंग हैं, जवान हैं।
अभी कहाँ हमको आप ये सीरियस चीजों में लगा रहे हैं। अभी तो खेलने खाने का घूमने का उम्र है, मस्ती करने का समय है, तो मस्ती करो, क्या दिक्कत है। हम तो मस्ती करने के लिए तो बोल रहे हैं आपको। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन है। मस्ती कैसे, कैसी मस्ती करनी है, भक्ति की मस्ती करनी है? कलयुग की मस्ती नहीं, कलयुग तो आपको फंसा देगा। साजिश, पूरी साजिश चल रही है, हमको सुलाने की साजिश है। सुलाकर सुला दिया जाएगा, ड्रग्स के नशे में सुला दो, ये कुछ ना कर सके, जाग ना पाए, जागरूक ना हो पाए, ड्रग्स सेक्स क्राइम में फंसा दो सबको। इसलिए पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है, फंस जाएगा सब, फंस जाओ, सब फंस गया उसमें। अब बच्चा कुछ नहीं सोचेगा, क्या फ्यूचर का सोचना है, देश के बारे में क्या सोचना है, सब भूल जाओ। जो फंस गया, नशा मतलब फंसा। सुखम न पराम गति, शास्त्र की बात की अवहेलना करके अगर कार्य करेंगे कभी सिद्धि नहीं आएगी। इसलिए शास्त्रों के आधार पे हमको समझना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, हमें खुद अपना भविष्य का निर्माण करना पड़ेगा। हम सबको, पब्लिक जनता को बनना पड़ेगा। नोबडी विल कम, नो वन विल कम। प्रभुपाद जी आए हैं हमको बचाने के लिए, हैं? इसलिए जागिए, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया, पिशाची रको ले। पिशाची ने माया की गोद में सो रहे हैं। महाप्रभु आए हैं हमको ज्ञान देने के लिए, बचाने के लिए आए हैं, सन्मार्ग पर ले जाने के लिए आए हैं। उनकी बात ध्यान से सुन के अप्लाई करना है, उस रास्ते पे चलना है, समझना है व्हाई आई शुड वॉक ऑन दिस पाथ। क्यों 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 इस रास्ते पर चलना है, इससे क्या मेरा लाभ होगा, इसको समझना है। कैसे कैसे ये रास्ता ही सही है, बाकी रास्ते गलत हैं, वो मृत्यु को ले जा रहे हैं, वो नरक की ओर ले जा रहे हैं संसार को। ये स्पष्ट करना पड़ेगा, तभी हम सन्मार्ग पर चल पाएंगे। और यही आवाज यहां से उठनी चाहिए, विप्लव से। पाप के खिलाफ आवाज है विप्लव, पाप के खिलाफ आवाज है विप्लव। आप समस्त जितने यहाँ भक्त बैठे हैं, सारे युवा भक्त, आप सब आज 2024 की आखिरी दिवस है, और ये प्रॉमिस करके जाइए है कि एक साल, अगले साल आएंगे तो यहाँ पे जितने होंगे उतने डबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डबल होने चाहिए। जब तक एक नया भक्त नहीं बनाएंगे तब तक हम नया साल नहीं बनाएंगे। ये होना चाहिए हमारा संकल्प, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। क्या? अगले साल हैप्पी न्यू ईयर मत बोलना है किसी को, अगर एक साल में एक व्यक्ति को भक्त नहीं बनाया तो। आर यू रेडी? रेडी? यस। सब लोग तैयार हो जाइए। नहीं बनाएंगे तो बाद में मेरे को मत बोलिए कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? ये मत बोलिए आप इस्कॉन क्या कर रहा है? इस्कॉन तो यही कर रहा है जो बता रहे हैं आपको, आप आवाज नहीं उठा रहे। क्या हुआ, मतलब आप क्यों क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? हमको आवाज नहीं उठाना है। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अभी नहीं उठा रहे हैं, नहीं नंबर बोली जाइए, हम क्या कर सकते हैं? आप बोलते ही नहीं। अरे बोल दो यार, कम से कम हमारा उत्साह बढ़ जाए, तुम बाद में मत करना कुछ। यस, ये हुआ है। चलो हमको इनकरेज करने के लिए तो कम से कम बोल दो, कम से कम आगे निकल जाएगा, पीछे से भाग जाना, कोई दिक्कत नहीं। हम जाके मर जाएंगे, जेल में जाएंगे बांग्लादेश में, कोई दिक्कत तो भाग, अभी तो बोल दो, कम से कम निकल जाए आगे। लेकिन कम ऑन, आर यू रेडी? यस। सो देयरफॉर ये आप सबके फायदे के लिए जो संदेश दे रहे हैं,
आप सबका फायदा है, सबका लाभ है इसमें। अगर हम संसार में अच्छाई को फैलाएंगे तो रिटर्न में हमको अच्छाई मिलेगी, और अगर कुछ नहीं करेंगे तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, जो भी गलत होगा है हम उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है। ओके, थैंक यू सो मच। इसलिए पाप के खिलाफ एक आवाज है ये विप्लव, विद्रोह। हम पाप के खिलाफ हैं, हम पाप को नष्ट करना चाहते हैं दुनिया से। आर यू रेडी? पीछे वाले तो सोच रहे हैं नहीं अभी थोड़ा टाइम लेना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और बढ़ जाने दीजिए। हैं, ऐसा बात है? पीछे वाले आप भी आवाज में आवाज मिलाओ थोड़ा। आर यू रेडी? अभी भी they are not getting warmed up. We are not ready. Are you ready? आवाज आ रहा है लेकिन ऐसे आ रहा है जैसे बूढ़ों की सभा पर बैठे हम। ये यूथ फेस्टिवल जैसा नहीं लग रहा है। यूथ मतलब बुलंद होना चाहिए आवाज, है कि नहीं? यस, आर यू रेडी? आवाज ऐसी उठनी चाहिए कि है ना, जो पापी लोग हैं उनके हृदय फट जाएं। सघोषोधात राष्ट्रान हृदयानि विदारयन् नमश्च पृथ्वीम चैव तुमलो अभ्यनुनादयन्। ऐसा शंख बजाया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय फट गए। पृथ्वी से लेकर आकाश तक, ऊपर से नीचे पूरा दुनिया है शंखनाद से व्याप्त हो गया है। ऐसा शंख बिगुल बजाइए, ऐसा आवाज उठाइए, बुलंद कीजिए आज के दिन। अभी नहीं तो कभी नहीं। आज ये 24 खत्म होने वाला, 25 शुरू होने वाला, तो कुछ अच्छी आवाज से, बुलंदी की आवाज से शुरुआत होनी चाहिए 2025 का। ये सर नो? इसलिए ये आवाज दूर तक पहुंचनी चाहिए। गुजरात के हर एक युवक तक पहुंचनी चाहिए आवाज। कैसे हम पाप को नष्ट करें। जब पाप बढ़ेगा तो उसका परिणाम होगा दुख, कष्ट, क्लेश। तो आज देखिए कहाँ जा रहा है भारत देश। कहते थे, सिनेमा में एक गीत था, होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है? पर अभी थोड़ा उल्टा हो गया है। अभी होठों पे सच्चाई नहीं रहा, होठों पे आ गया क्या? धोखा। दिल में सफाई नहीं रहा। चारों तरफ भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार, भारत अभी इंडिया में नंबर 1 चला गया, एशिया में नंबर 1 कंट्री हो गया, भ्रष्ट कंट्री। अब जानते हैं एशिया में नंबर 1 करप्ट कंट्री इज इंडिया टुडे। देखिए, जिस देश में गंगा बहती है, गंगा तो अभी भी बह रही है ना, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार बढ़ गया। देखिए कैसे बढ़ गया, क्योंकि हमने आवाज नहीं उठाई, विप्लव नहीं किया। विप्लव, हमने ज्ञान की गंगा नहीं बहाई।
है। किसकी गंगा? ज्ञान की गंगा नहीं भाई, ये गंगा बहने से केवल नहीं होगा, ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए है। गीता की गंगा बहनी चाहिए, भगवत गीता की गंगा बहनी चाहिए है। इसलिए गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है, लेकिन गीता भगवान के मुख कमल से निकली है। ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसलिए ज्ञान नहीं रहा, इसलिए अब हम अज्ञान में चले गए, सब भूल गए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भूल चुके हैं। असत्य को सत्य मान के परछाई के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? परछाई के पीछे भाग रहे हैं, असली चीज को छोड़ दिया, असली चीज छोड़ दिए, अब भाग रहे हैं किसके पीछे? नश्वर वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। असोच्यान सुचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य गता सुनगता सुनान सुचंति पंडिता। जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करते, जिसके लिए शोक करना चाहिए शोक नहीं करते उसके लिए। अब हर व्यक्ति शांति चाहता है, सुख चाहता है, प्रेम चाहता है, प्रेम चारों तरफ प्रेम बढ़े, शांति बढ़े, लेकिन दिन पर दिन अशांति। कोई आखिर समस्या है कहाँ? ये समस्या ठीक कैसे होगी? पाप कैसे रुकेगा? भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? व्यभिचार कैसे रुकेगा? कैसे रुकेगा? हैं? हाँ, विप्लव से रुकेगा। विप्लव करना पड़ेगा, विप्लव। बड़े बड़े विप्लव होने चाहिए हैं, और बढ़ते जाना चाहिए, विस्तृत होते जाना चाहिए हर जगह। विप्लव क्या है? एक आवाज है। किसके खिलाफ? कि बोलिए, अभी भी नहीं बोल रहे हैं। बोलो बोलो, जोर से बोलो, बोलोगे तभी तो छोड़ोगे। सब लोग ऐसे नहीं छोड़ देंगे, हम ऐसे थोड़े छोड़ देंगे, नहीं। बोलो, जो बोलेगा वही करता है व्यक्ति। बोलने से ही शुरुआत होती है। आवाज नहीं निकल रहा है, इसका मतलब माइंड रिवोल्ट कर रहा है, रिवोल्ट, विद्रोह। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे पाप, हम नहीं छोड़ेंगे। प्रभु जी ऐसे थोड़े छुड़वा देंगे। ये आए हैं ऊपर बैठ के बोल रहे हैं तो क्या हो गया है? इतना ऐसे थोड़े होता है। सारी दुनिया इन्हीं से चलेगी हैं? ये बोल, इनके तो बोलने का काम, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। यही है समस्या। मन, हमारा मन वो साथ नहीं देता है ना। वो भागता है, पाप के पीछे भागता है, पाप के पीछे भागता है। फ्री में तो चॉकलेट भी नहीं मिलता, शांति कहाँ से मिलेगी? शांति कहाँ से फ्री में मिलेगी? कुछ देना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐ मेरे वतन के लोगों, हैं? So, are you ready? Yes. अभी आवाज सही देगा, इन्होंने सही आवाज दिया है। यस। तो इसलिए विप्लव जरूरी है, बहुत जरूरी है। आवाज उठनी चाहिए, हैं? आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तो कैसे होगा? कहते हैं टफ टाइम क्रिएट्स टफ पीपल, टफ टाइम creates tough people, and tough people creates good time. Tough people creates good time, and then good time creates lazy people. Good time creates lazy people, and then lazy people creates tough time. So now we have become lazy youth.
and lazy as well as crazy. Lazy youth, and now they are going to create a tough time, very very tough time. Along with उनके साथ क्या रहेगा? Crazy and lazy youth empowered with artificial intelligence, and they're going to bring revolution. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक तो ऑलरेडी भ्रष्ट इंटेलिजेंस है, उसको ऐड कर देंगे आर्टिफिशियल के साथ, एंड देन यू सी क्या होगा. बहुत डेंजरस, वेरी डेंजरस टाइम. मंकी पहले से ही पागल रहता है, बंदर, उसको AK-47 राइफल पकड़ा दीजिए, बोलिए जाओ देश की रक्षा करो, है ना. इसलिए विदाउट स्पिरिचुअल कंटेंट आने वाला समय और डेंजरस हो जाएगी कि आपके पास टेक्नोलॉजी आ रहा है, वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेजर गाइडेड मिसाइल इन द हैंड्स ऑफ मिसगाइडेड पीपल. क्या? लेजर गाइडेड मिसाइल इन द हैंड्स ऑफ मिसगाइडेड पीपल. क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है. अभी देखिए कितनी लड़ाइयाँ चल रही है ना, कहाँ कितने लोग रोज मर रहे हैं. क्यों? बिकॉज दे हैव लेजर गाइडेड मिसाइल इन द हैंड्स ऑफ मिसगाइडेड पीपल. AK-47 राइफल, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, बट नो विजडम, नो कैरेक्टर, नो प्रिंसिपल्स. If the character is lost, everything is lost. Character is the most important thing. तो क्यों पाप बढ़ रहा है? इंडिया जिसको कहते थे ना कि जहां सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा. हमने गाना को थोड़ा करेक्ट किया है? वो भारत देश था मेरा. अभी है कहाँ? अभी तो उल्टा हो गया. जहां भ्रष्टाचार और व्यभिचार का पग पग लगता डेरा, देखो कैसा भारत देश हो गया मेरा. कैसा भारत देश हो गया मेरा है? जहाँ भ्रष्टाचार व्यभिचार बलात्कार है का पग पग लगता डेरा है, कैसा भारत देश हो गया मेरा है. जहाँ सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा. ऐसा भारत देश था जिसको देखने के लिए वंडर वर्ल्ड, द वंडर लैंड वाज द इंडिया, जिसको देखने के लिए आते थे. वो कैसा देश था है इंडिया, चलो देख कर आते. बहुत सुना था उसके बारे में, भारत आते थे लोग देखने, इस देश को देखने के लिए आते थे. वो देश था भारत. और आज उस देश में क्या चल रहा है? एक साल में 66 लाख क्राइम्स, लास्ट एक साल में 66 लाख क्राइम इंडिया में हुआ है. रिपोर्टेड क्राइम की बात कर रहे हैं, छोटे मोटे झगड़े नहीं, रिपोर्टेड क्राइम. अहिंसा, हिंसा बढ़ता जा रहा है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है. 5.5 करोड़, कितना? 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है कोर्ट में, और हर साल 50 लाख जुड़ जाता है कि कितना क्राइम हो रहा है? हर साल 50 लाख जुड़ जाता है. इंडिया में प्रिजन, जेल है हाउसफुल चल रहे हैं, जेल सारे हाउसफुल हैं, मंदिर खाली.
अगर आप किसी भी जेल का प्रिजन ऑक्यूपेंसी इज 118%। प्रिजन ऑक्यूपेंसी इज 118%। मतलब जहां पे जेल में 100 लोगों के रखने की जगह वहां 118 लोग ठुसे हुए हैं। अगर आप क्राइम भी करेंगे तो टेंशन मत लीजिए, जेल में जगह ही नहीं है, रखिए कहाँ, जेल फुल है। अब आप क्राइम भी करेंगे तो जेल में नहीं ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, जाएंगे थोड़े दिन, क्योंकि आपको रखने के लिए जगह हो नहीं। हमारा हल्द्वानी में एक जेल है, उसके जेलर से मैं बैठा था, बात कर रहा था, बता रहे थे हमारे जेल में 400 कैदियों के रखने की जगह है, कैपेसिटी, उसमें 1700 कैदी पहले से ही है। इसलिए तो बेल मिल जाता है जल्दी, कि कुछ निकलेंगे तो कुछ घुसेगा, है तो इधर से घुसा लेते हैं, क्योंकि नहीं घुसाएंगे तो बोलेगा कुछ एक्शन नहीं लिया, घुसा के 2 महीने बाद निकाल देते उधर से, ताकि खाली हो जाए तो नया जाएगा। क्यों बेल मिलता है इतना जल्दी? इसलिए तो मिलता है कि जगह ही नहीं है। 7,000 करोड़ रुपए खर्चा करती है सरकार जेल को मेंटेन करने के लिए। हमको दे दे, हम गीता बांट के कितने लोगों को क्राइम करने से बचा देंगे। कलानाथ प्रभु को 7,000 करोड़ मिल जाए तो ज्ञान के गंगा बहा देंगे, है कि नहीं? लेकिन नहीं, वो नहीं करेगा। प्रॉब्लम पे पैसा खर्चा करेगा, सोल्यूशन पे नहीं करेगा। जिस होते उल्लू आदमी, वो प्रॉब्लम पे पैसा खर्चा करेगा, सोल्यूशन पे नहीं। सोल्यूशन क्या है? कोई मतलब नहीं। और सोचिए कि क्राइम कितना होता है भारत में। रिपोर्टेड रेप के केस, एक साल में रिपोर्टेड केसेज 35,000 है, केस रेप के। लेकिन बताते हैं कि ये 35,000 रिपोर्टेड केस जो है वो केवल 1% है। 99% रेप केस अनरिपोर्टेड हो, 99% अनरिपोर्टेड, रिपोर्ट ही नहीं होता है उसका। आंकड़े बताते हैं कि कम से कम 35 लाख रेप होते हैं इंडिया में एक साल में, जिसमें से कि लगभग 34 लाख लगभग तो रिपोर्ट ही नहीं होते। और करता कौन है आप जानते हैं? शॉकिंग आंकड़ा, शॉकिंग स्टेटिस्टिक्स बताते हैं, इसमें से 80 to 85% रेप केस अपने रिलेटिव करते हैं। रिलेटिव, जान पहचान के लोग, क्लोज रिलेटिव्स करते हैं। ये भारत देश है, क्या क्या सिचुएशन है जहां कहा जाता था भारत को ऐसा देश है जो दुनिया के लिए एक लैंडमार्क, एक सेट करता था, ये आदर्श प्रस्तुत करता था चरित्र में, हर क्षेत्र में। उस देश की स्थिति कहाँ जा रही है?